जितने भी ग्राम प्रहरी हैं सब लोग योगी जी का विरोध करेंगे और योगी जी को अगर समझ में आए तो वेतन बढ़ा दें, नहीं तो 2027 में खुल के विरोध किया जाएगा। क्योंकि अच्छा बताइए हम क्या करें, हम लोग बहुत दुखी है, बहुत परेशान है, हम लोग इस वजह से आत्महत्या कर लें और क्या बताइए, ये बहुत कष्ट की बात है। इतना मजबूर हो जाना पड़ता है कि एक बार ऐसा दिल करता है कि फांसी लगा के अपने गले को अपने ही मर जाए। वेतन में हम लोग का 2500 है, जो कि 2500 में हमारे बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई या शास्त्री कुछ चलने वाला नहीं है। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं सर कि 2500 में कुछ होने वाला नहीं है। चौकीदार फांसी लगाने के लिए मजबूर है, अगर नहीं किया जाएगा तो 27 में खुल के विरोध किया जाएगा गांव में और फिर से जो है दूसरी सरकार बनाई जाएगी जो हम लोगों की सुनेगी, उसी का सरकार बनाया जाएगा। और मैं अपने बच्चों का अगर हम जरूरत की चीजें नहीं, किताबें नहीं पूरा कर पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जिंदगी जीने से नालत है कि मर जाए। प्रधानमंत्री जी कि हम लोग मतलब हम भी चौकीदार हैं, तो सर हम लोग बहुत खुशी हुआ कि हम लोग को जरूर ध्यान देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी खाली झूठा बोलते हैं, झूठा बोलकर हम लोगों के खाली दिल में तसल्ली देते हैं और कुछ अभी तक हम लोग के बारे में नहीं सोचे। कि कभी कभी मन में वो करता है कि हम लोग फांसी लगा के मर जाएं, घुट से जीना अच्छा है कि मर ही जाएं। अब जब नहीं हम लोग का वेतन बढ़ रहा है, जब खर्चा नहीं पूरा चल रहा है, बाल बच्चे हमेशा पढ़ाई लिखाई कापी किताब मांगते रहते हैं, हम लोग पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, सर रात में नींद नहीं लगता, हम लोग एकदम टेंशन में हमेशा 24 घंटा रहते हैं। इतना मजबूर हो गया ग्राम प्रहरी कि अपने बच्चों का दाल नॉन रोटी कैसे चलाए, वह बहुत ही मजबूर है। एक वक्त का दाल चलाने के लिए बहुत मजबूर हो गया है ग्राम प्रहरी, क्योंकि 2500 में ना तो इतनी महंगाई की मांग। को लेकर आपने विज्ञापन सौंपा है। जी मैं सुरेंद्र कुमार गौतम, जिला बस्ती, जो कि मैं सबसे पहले आपके चैनल को प्रणाम करता हूं। और सर आज मैं ज्ञापन दिया हूं जिलाधिकारी महोदय बस्ती को कि इन्हीं के माध्यम से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा जाए कि हम लोग का वेतन बढ़ोतरी होना चाहिए, क्योंकि वेतन में हम लोग का 2500 है, जो कि 2500 में हमारे बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई या शास्त्री कुछ चलने वाला नहीं है। जिस तरह आप लोग देख रहे हैं सर कि 2500 में कुछ होने वाला नहीं है, तो इसी संबंध में हम लोग आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया हूँ कि हम लोग का बात वहाँ तक पहुँचाया जाए। पिछले बार मैंने 18 नवंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को वहाँ लखनऊ जो धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन देने के लिए वहाँ परमिशन लिए थे, जो कि हमारे तमाम यहाँ हर 75 जिला से चौकीदार वहाँ जा रहे थे, लेकिन जो कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कप्तान साहब द्वारा हर थाने पे वायरलेस कराया गया कि चौकीदार अपना लखनऊ में आवे। सर बताइए, लोकतंत्र सबको अपना बात कहने का अधिकार है, तो हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास वहाँ ज्ञापन देने के लिए गए, जो कि हर तरह से हमारे चौकीदार भाइयों को 75 जिले में रोकने का कार्य किया गया, लेकिन तभी हमारे भाई कुछ गए वहाँ ज्ञापन अपन देकर और उसके बाद में हम लोग चले आए। और उसके बाद सर मैं देखिए वहाँ 16 सितंबर 2023 को दिल्ली जंतर मंतर में प्रधानमंत्री मोदी जी को भी वहाँ ज्ञापन सौंपे थे। उसके बाद 2-3 बार जो है लखनऊ में धरना प्रदर्शन के माध्यम से ज्ञापन दिया गया, और मैंने मौखिक रूप से जाके 4 लोग भाई को लेकर अपने जाके माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ ज्ञापन दिया गया, ब्रिजेश पाठक से मुलाकात किया गया, और उसके बाद में केशव प्रसाद मौर्य से मिला गया। सब लोग आश्वासन खाली दिए हैं कि बढ़ेगा, लेकिन सर अभी आज 3-4 साल हो गया, 5 साल हम लोग को एक पैसा नहीं बढ़ा। सरकार कह रही है हम सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, कह तो रही, लेकिन सर हम लोग को नहीं कर रहे हैं। देखिए सर PRD वालों कुछ पैसा बढ़ाया, लेकिन हम लोग का नहीं बढ़ा है। अब सर हम लोग को जब नहीं कुछ पैसा बढ़ा सर क्या बताएं हम लोग, जबकि सर देखिए सर इस समय नरेगा का मजदूरी कम से कम 300 रुपया लगभग है, लेकिन हमारे चौकीदार भाई हम लोग 24 घंटा गाँव ड्यूटी करते रहते हैं, और जब भी हमारे SO महोदय तमाम तरह बुलाते हैं हम लोग काम सुनते रहते हैं हमेशा, लेकिन अब वेतन नहीं बढ़ रहा। इसी संबंध में 2027 में विधानसभा चुनाव, उसको लेकर क्या कुछ वही तो हम लोग समय इंतजार कर रहे हैं। अभी समय है, अगर मुख्यमंत्री जी हम लोग का नहीं सुनेंगे तो 2027 में हम लोग विरोध करेंगे। किस प्रकार का विरोध होगा? विरोध करेंगे, वोट नहीं देंगे। हम लोग 70-75 हज़ार चौकीदार हैं, 6-7 लाख वोट है, हम लोग का बात गाँव वाले भी मानते हैं। अब हम लोग जगह जगह इनका विरोध करेंगे। आखिर बताइए सर, हर विभाग का पैसा बढ़ा तो हम लोग को नहीं बढ़ना चाहिए? 2500 किसका घर परिवार चलने वाला है? हम लोग बहुत दुखी हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि कभी कभी मन में वो करता है कि हम लोग फांसी लगा के मर जाएं, घुट से जीना अच्छा है कि मर ही जाएं। अब जब नहीं हम लोग का वेतन बढ़ रहा है, जब खर्चा नहीं पूरा चल रहा है, बाल बच्चे हमेशा पढ़ाई लिखाई कापी किताब मांगते रहते हैं, हम लोग पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं, सर रात में नींद नहीं लगता, हम लोग एकदम टेंशन में हमेशा 24 घंटा रहते हैं। किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है आपको? सामना सर साग सब्जी या पढ़ाई लिखाई, बच्चों का अपना तमाम तरह खर्चा है,
तो सर नहीं चल पा रहा है। तो हम लोग कहीं दिल्ली बम्बई भी नहीं जा सकते हैं कि कहीं दिल्ली बम्बई कहीं काम करें। और उसके बाद में अगर हम लोग कहीं काम करते हैं, जैसे महीने में कहीं 6-7 दिन थाने बुला लेते हैं, कहीं हम लोग मजदूरी भी नहीं मिलता है कि अगर कोई भी आदमी रखता है काम कराने के लिए तो सोचता है कि हमारे यहाँ रेगुलर काम करें। अब आदमी 4 दिन काम किया, 5 दिन पता लगा नहीं आ पाएंगे तो वहाँ भी छुट्टी हो जाता है। हम लोग को मजदूरी भी नहीं गाँव मिल पा रहा है। और सर बताइए हम लोग क्या करें? हम लोग बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। हम लोग इस वजह से आत्महत्या कर लें और क्या बताएं, ये बहुत कष्ट की बात है। क्या परिचय है आपका? सुरेंद्र कुमार गौतम, जिला बस्ती। क्या कुछ समस्या है आप लोगों की? क्या सर, मैं जीत बहादुर, ग्राम प्रहरी, थाना रुदौली, जिला बस्ती से। सर मैं आप सबसे पहले आपके चैनल को प्रणाम करता हूं सर। और ग्राम प्रहरी जितने मेरे भाई हैं सब लोग इतना बेबस हो गए हैं सर कि क्या कहा जाए। हम लोगों का जो 2500 रुपये मिल रहा है सर मासिक वेतन, उससे कुछ हो नहीं रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए साहब तो आज के दौर में एक मजदूर व्यक्ति का जो दिहाड़ी है वह 600 रुपये है और हम लोगों का जो पूरे महीने का वेतन आता है वह 2500 रुपये, जो कि हम लोग पूरा जो है महीने गांव में ड्यूटी करते हैं, हम लोगों का वेतन नहीं बढ़ रहा है और 2500 में कुछ हम लोगों का हो जा नहीं रहा है साहब। इतना मजबूर हो गया है ग्राम प्रहरी कि अपने बच्चों का दाल नॉन रोटी कैसे चलाए, वह बहुत ही मजबूर है। एक वक्त का दाल चलाने के लिए बहुत मजबूर हो गया है ग्राम प्रहरी, क्योंकि 2500 में ना तो इतनी महंगाई की मार है, ना तो सब्जी हो जा रहा है, ना तो दाल हो जा रहा है। आज के दौर में देखा जाए तो पढ़ाई शिक्षा इतना चरम सीमा छुई हुई है कि उसमें अपने बच्चों का अगर एक किताब लाना होता है साहब तो उसमें एक कहना पड़ता है कि बाबू, कहता है बच्चा अगर किताब ले आइए पापा मेरा ये, तो कहना पड़ता है बाबू 2 दिन 3 दिन रुक जाओ तो हम तुम्हारा कहीं से व्यवस्था कर देंगे। अपने बच्चों का अगर हम जरूरत की चीजें नहीं, किताबें नहीं पूरा कर पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, तो ये जिंदगी जीने से नालत है कि मर जाएं। अगर हम मर जाएंगे तो हमारा बच्चा हमसे कहेगा तो नहीं। इतना मजबूर हो जाना पड़ता है कि एक बार ऐसा दिल करता है कि फंसरी लगा के अपने गले को अपने ही मर जाएं। क्योंकि अगर साहब 2500 में कहीं निमंत्रण आ गया, कहीं हम लोगों को शादी विवाह में जाना हुआ तो यहाँ तक की व्यवस्था नहीं हो पाता है कि अपने बच्चों को, अपने बीवी के लिए एक साड़ी ले लिया जाए साहब। इतना मजबूरी है हम लोगों के सामने। आज के दौर में देखा जाए तो एक व्यक्ति का दिहाड़ी 600 रुपये है और एक मनरेगा मजदूर की दिहाड़ी लगभग 300 रुपये के करीब है। और बताइए ग्राम प्रहरी का वेतन 2500 रुपये है साहब। जब 2017 में चुनाव हुआ था तो मानिए यही मुख्यमंत्री योगी जी कहे थे कि हमारी सरकार अगर बनती है तो उत्तर प्रदेश में तो आप लोगों को राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, और अगर सरकार हमारी बनती है आपको राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाएगा, अगर मेरी सरकार नहीं बनती है तो आप लोगों को 10,500 रुपये दिया जाएगा। लेकिन आज तक सरकार 2018 में बन गई माननीय योगी जी की, लेकिन आज 2025 आ गया, ग्राम प्रहरी वही दर बदर की जिंदगी भटक रहा है, 1 भी रुपया बढ़ने वाला नहीं है साहब। 2027 में ग्राम प्रहरी क्या करेंगे? 2027 में ग्राम प्रहरी मजबूर है, वह मजबूरी उसके सामने है। अगर योगी जी नहीं सुनते हैं तो ये 70,000 ग्राम प्रहरी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी का खुल के विरोध करेगी और गांव में जितने भी ग्राम प्रहरी हैं सब लोग योगी जी का विरोध करेंगे। और योगी जी को अगर समझ में आए तो वेतन बढ़ा दें, नहीं तो 2027 में खुल के विरोध किया जाएगा। क्योंकि आज घड़ी जो है चौकीदार फसरी लगाने के लिए मजबूर है। अगर नहीं किया जाएगा तो 27 में खुल के विरोध किया जाएगा गांव में, और फिर से जो है दूसरी सरकार बनाई जाएगी जो हम लोगों की सुनेगी, उसी का सरकार बनाया जाएगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चाहूँगा कि माननीय योगी मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया जाए। अगर नहीं वो सुनते हैं क्या तो चाहते हैं आप? चाहते क्या? हम लोगों को यही चाहिए कि तनख्वाह हम लोगों का बढ़ाया जाए और राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कम से कम 18,000 प्लस का हम लोगों का वेतन होना चाहिए। और अगर ये करते हैं तो हम लोग खुल के दिलो दिमाग से कहेंगे कि योगी मुख्यमंत्री जी को एक बार फिर से विधानसभा में पहुंचाने का काम किया जाएगा। यही चौकीदार फिर से योगी जी के साथ में लग करके विधानसभा पहुंचाएगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि ये चैनल के माध्यम से योगी तक बात पहुंचाया जाए। जय हिंद, जय भारत। देखिए सर, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे थे कि हम भी चौकीदार हैं। जब कहे कि हम चौकीदार हैं तो हम लोग को बहुत खुशी हुआ कि जब अपने आप के प्रधानमंत्री जी मोदी जी जब चौकीदार कह रहे हैं तो हम लोग का दिन जाग जाएगा। अच्छा, हम लोग को सुनेंगे जरूर। लेकिन सर इतना लगभग 10 साल प्रधानमंत्री हो गया इनको रहने पे, और उसके बाद में
अपने आप को चौकीदार कहते हैं, लेकिन हम लोग का एक पैसा नहीं बढ़ा है। जो कि हम लोग 2023 में 16 सितंबर को जाके प्रधानमंत्री मोदी जी को वहाँ भी ज्ञापन दिए थे जंतर मंतर दिल्ली में कि हम लोग का वेतन बढ़े, वहाँ भी आश्वासन मिला लेकिन बढ़ा नहीं। और जब कहे प्रधानमंत्री जी कि हम लोग मतलब हम भी चौकीदार हैं, तो सर हम लोग बहुत खुशी हुआ कि हम लोग को जरूर ध्यान देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी खाली झूठा बोलते हैं, झूठा बोलकर हम लोगों के खाली दिल में तसल्ली देते हैं और कुछ अभी तक हम लोग के बारे में नहीं सोचे। तमाम विभाग का वेतन बढ़ा, तमाम विभाग के कार्य जो भी कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जब कुछ नहीं सुन रहे हैं तो उसके लिए सर हम लोग प्रधानमंत्री जी को भी अभी देखिए हम लोग समर्थन किए, लेकिन अब की हम लोग समर्थन नहीं करेंगे अगर हम लोग का वेतन नहीं बढ़ेगा। कड़ाके की ठंडक में रात में भी आप लोग ड्यूटी देते हैं अपनी? रात में ड्यूटी करते हैं सर हम लोग कड़ाके ठंड में, जो कि जीडी लिखा पढ़ी भी नहीं होता है। अगर कोई भाई हमारे कोई घटना हो जाता है तो उसके शासन प्रशासन के अधिकारी कोई जिम्मेदार भी नहीं होते। हमने कई बार जिलाधिकारी महोदय ज्ञापन दिया गया कि जो अगर हम लोग ड्यूटी कराया जाए तो उसको जो है लिखित में कराया जाए, जीडी चढ़ा के कराया जाए, जिससे अधिकारी कर्मचारी उसके जिम्मेदार हो। लेकिन सर हम लोग को खाली भेज देते हैं, रात्रि में गश्त कराते रहते हैं और कोई बात हो जाए उसको कोई अधिकारी कर्मचारी जिम्मेदार नहीं होते हैं। ठीक।